मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। धन्यवाद नहीं कह सकता था तुमसे, पर आपके और कौरव की दीदी के कारण मुझे पिताजी महाराज से डांट पड़ गई। उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ नन्हे सम्राट। अच्छा ये तो बताइए कि आप इतनी देर रात इस ओर कहाँ जा रहे थे? ये अनुचित है, अन्याय है। जब श्यामक भैया इधर आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? श्यामक? हाँ, मैं तो इधर ही जा रहा था। पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए वो, और देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से झगड़ा कर रहे थे। तुम जाओ, कुछ सैनिकों को लेकर आओ। सैनिक? क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जाओ। अच्छा हुआ हम इस ओर से निकल आए। जहां से हमने प्रवेश किया था वहां से किसी का आने का आभास हुआ था मुझे। आप बिना भय के कारण कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। उस कक्ष के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है, निश्चिंत रहिए। ये कैसे हुआ? किसने कहा ये आपके साथ ऐसा? हाँ? आचार्य चाणक्य की क्या? हत्या? आपको क्या उनकी हत्या किसने की? बोलिए, बोलिए कस्तूरी, बोलिए। राजकुमार, हाँ आगे। उठिए, कस्तूरी, कस्तूरी। वहीं रुक जाओ द्रुपद। क्या हुआ भैया? हिलना मत वहां से, वहीं रुके रहना। ध्रुपद, मुझ पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हिलना मत, ठीक है? क्या इसी सर्प के कारण श्यामक भैया भयभीत थे? तुम दोनों ध्रुपद को कक्ष में छोड़कर आओ। जाओ। युवराज, ये देखिए क्या मिला है। जब श्यामक भैया इधर आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? एक अध्याय और समाप्त हुआ। चाणक्य की प्रिय गुप्तचर उन्हें ही प्यारी हो गई। चलो हम चलते हैं, यात्रा की तैयारियां करनी है।
आज ये दूसरी बार है कि इस भवन में किसी की हत्या के पश्चात आप सभी ऐसे एकत्रित हुए हैं जैसे विजयी का उत्सव मना रहे हो। हत्या? किसकी हत्या? सियामक, बताओ सबको। मैं? क्या मतलब? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। कस्तूरी की। वो दासी जिसने उसी कक्ष में अपने प्राण त्याग दिए जहां से तुम कुछ क्षण पूर्व निकले थे। मैं निकला था? ध्रुपद ने देखा था तुम्हें। अरे मुझे पता ही नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। चलो श्यामक, मुझे बताओ, तुम्हें आचार्य चाणक्य के हत्यारों के बारे में क्या ज्ञात है? आप कभी उस दासी की हत्या की बात कर रहे हैं, कभी आचार्य चाणक्य की। समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं युवराज बनने की बात से मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है? युवराज, आपने क्या देखा ये तो बताइए। अशोक भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। क्रोध आया नहीं कि मन और कक्ष के द्वार बंद कर लेता है। सम्राट, सम्राट अनर्थ हो गया। वो अशोक, क्या किया अशोक ने? अशोक श्यामा को मार रहा है। ये संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन मैंने कस्तूरी को ढूंढने का आदेश दिया उसी के पश्चात किसी ने कस्तूरी की हत्या कर दी और उसी समय सियामक भी उसी कक्ष से बाहर निकलता दिखाई दिया। ऐसे में कैसे संभव है सियामक कि तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं? अशोक, सियामक को उसके मां के राजद्रोही होने का दंड मत दो। मेरी माँ राजद्रोही थी तो इसकी माँ क्या है? इसकी माँ के कारण मेरे माँ के सुख छीन गए, हमारे सुख छीन गए। इसकी माँ ने विवश किया था मेरी माँ को राजद्रोही बनने में। भ्राता सुशील सत्य कहते हैं कि दासी बनी हुई योग्य स्त्री को पिताजी महाराज ने रानी बनाया और वो इसी का परिणाम। अशोक, देखा पिताजी, आपने देखा? सियामक को मार रहा है अशोक। अपने छोटे भाई को मारते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें अशोक? ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम सबके साथ? युवराज बनने का इतना अहंकार आया तुम्हें। मत भूलो अशोक, अत्याचार करने का अधिकार स्वयं सम्राट को भी नहीं है। अशोक, मैंने कल्पना भी नहीं की थी तक्षशिला का विजय तुम पर ऐसा प्रभाव डालेगी। कुछ समय पूर्व तुम्ही ने मुझे वचन दिया था। इतने शीघ्र उस वचन को भूल गए? कुछ समय पूर्व और अब में बहुत बड़ा अंतर आया है पिताजी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आचार्य चाणक्य के हत्यारों के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं, पर इससे पहले कि मैं उस सत्य तक पहुंचता हत्यारों ने कस्तूरी की हत्या कर दी। क्या? कस्तूरी आचार्य चाणक्य की गुप्तचर थी और संभवतः उसे आचार्य की हत्या का सत्य ज्ञात हो चुका था। हत्यारों का साहस देखिए पिताजी, कस्तूरी को राजभवन के अंदर ही मारा, इतनी कड़ी सुरक्षा होते हुए भी। इसकी मृत्यु विष से हुई है।
अब प्रतीत होता है कि इसे बहुत समय तक यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया था। मैं जब से लौट कर आई थी, इनकी अनुपस्थिति मुझे चिंतित कर रही थी। मैं और माँ आपको नहीं बता पाए क्योंकि राजवैद की मृत्यु के पश्चात हमें ज्ञात हो चुका था कि हत्यारों का संबंध राजभवन से है, पर बिना प्रमाण के इतनी बड़ी बात कहना उचित नहीं होता। पर इसका ये तात्पर्य कैसे कि आचार्य की हत्या के षड्यंत्र में मैं भी सम्मिलित था? सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी गुरु थे। मेरी माँ ने राजद्रोह किया है तो आप मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? सियामत, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित थे। मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें कुछ भी ज्ञात है? तुमने कुछ ऐसा देखा हो या सुना हो जिससे हमें उन हत्यारों तक पहुंचने का सूत्र मिल जाए तो बताओ। मैं यहाँ पुस्तक लेने आया था और यहाँ एक गुप्त द्वार है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। चिंता मत करो सियामक, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, अपने अन्य पुत्रों जितना ही। और यदि बात की जाए संदेह की, तो अशोक पे भी तो संदेह किया जा सकता। कभी आपने सोचा या किसी ने क्यों अशोक को ही आचार्य चाणक्य अपने जीवन के अंतिम श्वास गिनते हुए मिले, या क्यों ही अशोक को ही कस्तूरी मिली? कैसे अशोक को इस गुप्त कक्ष के बारे में पता लगाने में सफलता मिली जबकि हम में से किसी को इसके बारे में ज्ञात ही नहीं? हो सकता है अशोक ने ही ये सब कुछ किया है और हम पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है। सिंहासन पाने के लोभ में कदाचित अपने ही गुरु की बलि चढ़ा दे। दादा, आपने मुझ पर ऐसे घृणित आरोप लगाने का साहस भी कैसे कर लिया? अशोक, तो तुम औरों पे कुछ भी आरोप लगा सकते हो और जब हम लगाए तो दुस्साहस। यदि आपस में ऐसे लड़ते रहोगे तो शत्रु पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिस महान व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसके उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसने मगध भारत की अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, कम से कम उसका तो सम्मान करो। अब मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं, ये जिसने भी किया है उसका इस राजभवन के किसी सदस्य से अवश्य कोई संबंध है। क्योंकि इस गुप्त कक्ष के विषय में वही जान सकता है जो इस भवन को अच्छे से जानता हो। अब भले मुझे कुछ भी करना हो, मैं उस व्यक्ति के विषय में पता करके ही रहूंगा जो इस सब के लिए उत्तरदायी है। सम्राट, वो केवल एक व्यक्ति नहीं है। वो जितने भी हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आचार्य की हत्यारे स्वतंत्र है। मेरे लिए, मगध के लिए अत्यंत लज्जित होने वाली बात है। महामात्य जी सम्राट। आप 10 सहस्त्र पण का पारितोषिक घोषित कीजिए। जो भी हमें आचार्य चाणक्य के हथियारों के विषय में सूचना दे। आचार्य राधागुप्त, अपने गुप्तचरों को सक्रिय कीजिए। मैं स्वयं अपने हाथों से उन हथियारों को दंडित करूंगा। जी सम्राट। चलो अशोक, चलो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया धर्मा? मैं कुछ तो कर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए सम्राट।
पर मैं भयभीत हो गई थी। अशोक के लिए मुझे चेतावनी दी गई थी कि यदि मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो हमारे पुत्र को मार डालेंगे। जब तक मैं जीवित हूं, आपको और हमारे संतान को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं अशोक के व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अशोक को दोष नहीं दे सकता। वह आचार्य के अत्यंत समीप था, बहुत प्रेम करता था उनसे, और उसकी मनशा अनुचित नहीं थी, किंतु जिस प्रकार उस मनशा को वो पूर्ण करना चाह रहा था वो अनुचित था। धर्मा उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। सोचो, यदि प्रजा को ज्ञात हो गया तो क्या सोचेगी? प्रजा केवल कर्म देखती है, मनशा नहीं। अशोक ने उसका आरंभिक जीवन वन में व्यतीत किया है। वो प्रयास कर रहा है यहाँ की रीति संबंधों को समझने का, और ये स्पष्ट भी है कि उसे राजवंशियों की तरह व्यवहार करना, औपचारिकता, शिष्टाचार सब कुछ सीखना ही होगा। और आपसे अधिक उसे ये कौन सिखा सकता है? सत्य कह रही हो तुम। मैंने भी उसके साथ अधिक समय व्यतीत नहीं किया है। मैं स्वयं उसे सिखाऊंगा। निश्चित, मैं जानता हूं इस समय वो कहां होगा। हमने पहले ही कहा था, उस कस्तूरी को जीवित रखना उचित नहीं। यदि आपको उसकी इतनी ही चिंता थी तो फिर आपने उसकी हत्या करने का प्रबंध क्यों नहीं किया? आपको भी तो ज्ञात था कि वो धर्मा के साथ आचार्य चाणक्य की हत्या की जांच पड़ताल करी। और मैंने राजवैद्य की हत्या तो की। आपके इस सियामक ने हमें संकट में डालने से अतिरिक्त किया ही क्या है? स्मरण कीजिए, मैं उस कक्ष से अपनी इच्छा से नहीं निकला था। आपने सुनिश्चित किया था कि मैं वहां ना रुकूं। राजकुमार, सम्राट ने अभी समझाया आपको। आपस में लड़ेंगे तो शत्रु से कैसे विजयी होंगे? इस समय अशोक की अगली चाल क्या होगी, ये सोचना बहुत आवश्यक है। कितनी पीड़ा हुई होगी ना आपको उन अंतिम क्षणों में। और मैं आपका शिष्य होकर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाया। अशोक को मुझ पर संदेह हो गया है, और पता नहीं अंतिम श्वास लेने से पूर्व कस्तूरी ने क्या कह दिया होगा। यदि कस्तूरी ने चाणक्य हत्याकांड में तुम्हारा नाम लिया होता तो अशोक तुमसे पूछने नहीं आता, सीधे सम्राट के पास जाता। अरे, यदि इसी प्रकार भयभीत होते रहे ना तुम, तो तुम्हारा यही भय उसके संदेह को सूत्र में परिवर्तित कर देगा। किंतु बिंदुसार ने इतना बड़ा पारितोषिक घोषित किया, उसके लोभ में कोई भी हमारे विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए तैयार हो जाएगा। इस भवन में न जाने कितनी कस्तूरियां हैं, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? एक उपाय है, उसके लिए हमें समर्पण करना होगा, संपूर्ण समर्पण। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.